नमस्कार दोस्तों। आज मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति भारत की टीमें जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे के इस पहले और महान निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले में बर्मिंघम के ऐतिहासिक और खूबसूरत एज बेस्टन मैदान पर एक बार फिर आमने सामने उतरी, तो मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी संघर्ष और चौकों का ऐसा सनसनीखेज तांडव देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट के पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच आए, तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और एजबेस्टन की इस बेहद सख्त सपाट और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से स्वर्ग मानी जाने वाली कड़क पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर साहसिक और रणनीतिक फैसला किया और मेजबान इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरे उनके दो सबसे खूंखार आक्रामक और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यानी कप्तान हैरी ब्रूक और उनके साथ दूसरे छोर पर बाएं हाथ के बेहद चतुर बल्लेबाज बेन डकेट। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स की हरी घास और बाउंस वाली पिच पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम क्रूर बेखौफ और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया, जिसने शुरुआती पावर प्ले के 10 ओवरों में ही भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी, रणनीति और फील्ड सेटअप को तहस नहस करके रख दिया। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की दूसरी ही तेज रफ्तार। इन स्विंग होती ओवर पिच डिलीवरी पर कप्तान हैरी ब्रूक ने गजब की क्लास और फुटवर्क दिखाया। उन्होंने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान कड़क दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौंका जड़ा कि इन फील्ड के सभी फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को बाउंड्री लाइन पार जाते हुए देखते रह गए। इस मखमली शॉट के साथ ही इंग्लैंड की टीम का खाता बेहद ही शानदार, आक्रामक और धमाकेदार अंदाज में खुल गया। जसप्रीत बुमराह के इस पहले ही ओवर से इंग्लिश टीम ने रनों का जो गियर बदला, उसके बाद बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने मिलकर मैदान के चारों कोनों में रनों की भयंकर आतिशबाजी शुरू कर दी। बेन डकेट ने पारी के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही उनके खिलाफ कड़क प्रहार किया। प्रसिद्ध ने जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी चौड़ाई विड्थ देने की गलती की, वैसे ही डकेट ने अपने मजबूत हाथ खोले और गेंद की गति का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक प्रचंड आलीशान व गगनचुंबी मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों इंग्लिश समर्थकों को पूरी तरह से खुशी से झूमने और शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बिना किसी डर या दबाव के निडर होकर बल्लेबाजी जारी रखी और पहले 10 ओवरों के अनिवार्य पावर प्ले के भीतर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 50 कोयशंतत रनों के पार पहुंचा दिया, जिसने भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जब रनों की रफ्तार को थामने के लिए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव पारी का 12वां ओवर लेकर पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए, तो क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान हैरी ब्रूक ने उनके खिलाफ भी अपने आक्रामक और आतिशी इरादे साफ रखे। कुलदीप यादव ने जैसे ही अपने ओवर की तीसरी गेंद हवा में थोड़ी लूप देती हुई फ्लाइटेड डाली, वैसे ही हैरी ब्रूक ने बिजली की फुर्ती दिखाई। वे तुरंत क्रीज से बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंच बनाई और स्पिन का कोई मौका दिए बिना सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और प्रचंड ठोक दिया। इसी ऐतिहासिक के साथ ब्रूक ने मात्र 35 गेंदों के भीतर इस एक दिवसीय मुकाबले का अपना एक महाविस्फोटक, संकट मोचक और मजबूत अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। लेकिन आखिरकार पारी के 15वें ओवर में भारतीय टीम को वह सबसे बड़ी और बहुमूल्य सफलता मिल ही गई जिसकी टीम इंडिया को बेहद दरकार थी। भारत की तरफ से कड़क वापसी करते हुए तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह ने 142 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी, स्किडी और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी सीधे हैरी ब्रूक के शरीर को निशाना बनाते हुए फेंकी। पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर चुके हैरी ब्रूक 46 गेंदों का सामना करते हुए 7 शानदार चौकों और पूरे 3 या कहें 3 खौफनाक की बदौलत पूरे 62 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर इस गेंद पर बेकाबू होकर लेग साइड की तरफ एक और बड़ा हवाई पुल शॉट खेलने की
इस गेंद पर बेकाबू होकर लेग साइड की तरफ एक और बड़ा हवाई पुल शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद अतिरिक्त गति और बाउंस के साथ उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर तिलक वर्मा ने अपनी बाईं ओर तेजी से दौड़ लगाते हुए एक बेहद ही शानदार, सुरक्षित और आसान सा कैच लपक लिया, जिससे भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। हैरी ब्रूक के इस बेहद आक्रामक अंदाज में आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। जो रूट ने मैदान पर आते ही अपनी चिड़ परिचित क्लास दिखाई और दूसरे छोर पर मजबूती से टिके ओपनर बेन डकेट के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए पारी को बेहद मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया। जो रूट ने मैदान के चारों तरफ रनों की आतिशबाजी करते हुए और गैप्स का पूरा फायदा उठाते हुए मात्र 50 गेंदों में 6 कड़क चौकों की मदद से अपना एक मजबूत व अर्धशतक पूरा किया, जिसने इंग्लिश टीम की रणगति को धीमा नहीं होने दिया। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज बेन डकेट आज एक अलग ही विनाशकारी और जांबाज मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय तेज और स्पिन गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मैदान पर चौकों की झड़ी लगा दी। बेन डकेट ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 105 गेंदों में 10 आलीशान चौकों और 2 खौफनाक की मदद से पूरे 112 रनों की एक महाविस्फोटक ऐतिहासिक और शतकीय पारी खेल डाली, जिसने भारतीय खेमे को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। खेल के अंतिम डेथ ओवरों में जब यह दोनों बल्लेबाज आउट हुए, तब मैदान पर उतरे इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने भी अपनी खूंखार शैली का मुजाहिरा पेश किया। बेथेल ने मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 2 गगनचुंबी की बदौलत 45 रनों का एक अत्यंत आतिशी, बहुमूल्य और तूफानी योगदान दिया। इन सभी आक्रामक पारियों के संयुक्त दम पर इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति हो जाने पर 6 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 342 रनों का एक महाविशाल, मजबूत, चुनौतीपूर्ण और खौफनाक स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। इस भयंकर और डरावने स्कोर ने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय बल्लेबाजों के सामने जीत दर्ज करने के लिए पूरे 343 रनों का एक एवरेस्ट जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया, जिसने इस मुकाबले को एक महारोमांचक और सांसें रोक देने वाले पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया। इस 343 रनों के भयंकर विशालकाय और आसमान छूते लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम की विश्व क्रिकेट इतिहास की सबसे महानतम धाकड़ और अनुभवी सलामी जोड़ी यानी हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ रन मशीन विराट कोहली मैदान पर उतरे, संगीत तो पूरे एच बेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर रनों का ऐसा भयंकर प्रलय और चौकों का ऐसा तांडव आया जिसने पूरे इंग्लिश खेमे के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के मजबूत कंधों पर अंग्रेजों के घर में घुसकर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक, फौलादी और बेजोड़ शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली ही तेज रफ्तार ओवर पिच डिलीवरी पर रोहित शर्मा ने अपनी गजब की टाइमिंग और क्लास दिखाई। उन्होंने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेमिसाल तरीके से संभाला और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान कड़क और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा, जिसने भारतीय खेमे में जबरदस्त जोश भर दिया। दूसरे छोर से रन मशीन विराट कोहली ने भी क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने विनाशकारी और बेखौफ इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज जोश टंग जब पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान पर आए तो उन्होंने अपनी 140 का क्यामी प्रति घंटे की तीखी, स्किडी और अतिरिक्त उछाल लेती शॉर्ट पिच डिलीवरी से कोहली को चौंकाना चाहा, लेकिन किंग कोहली ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया, आंखों का गजब का फोकस दिखाया और पॉइंट के ठीक पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। टंग ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में लेग स्टंप पर एक ओवर पिच गेंद फेंकी,
जिस पर विराट कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उसे चालाकी से फ्लिक किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी दे मारा, जिस